Hey guys, welcome to the video. Today we are starting a new series called Spring Tutorial Series. इस सीरीज़ में हम स्प्रिंग के कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे. In this video, we will learn CRUD operations on Spring application. देखिए Spring application में CRUD stands for create, read, update and delete. ये operations कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक एंड पॉइंट API एंड पॉइंट्स अलग अलग कैसे बनाना है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करे ये कैसे बनाना है, इस पे डिस्कस करेंगे, उसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो क्विक क्वेश्चन, व्हाट मेक दिस वीडियो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्प्रिंग वीडियोस, राइट? ऐसे हज़ार CRUD के ऑपरेशंस के वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, क्या स्पेशल है इस वीडियो में? सो इस वीडियो में स्पेशली हम फोकस करेंगे चीज़ों को इन डेप्थ समझने में, rather than just simply running or executing the CRUD operations directly. I mean वो तो सारे वीडियोस में होगा. इस वीडियोस में स्पेशली आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी चीज़ों को सीखने की, हाउ अ जेनरिक फ्लो वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पे जाना है. इसमें आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा स्प्रिंग का. सो वी विल यूज़ ग्रेडल एंड जावा फॉर इट. स्प्रिंग के कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. नेम में हम CRUD डाल देते हैं. दिस विल बी सेम एज आर्टिफैक्ट. पैकेज नेम सही है. वी विल यूज़ जावा 17 वर्जन. फॉर डिपेंडेंसी वी कैन यूज़ स्प्रिंग वेब, लेना ही लेना है. इसके अलावा स्प्रिंग डेटा JPA ले सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग एनी डेटाबेस. इन दिस वीडियो स्पेशली हम नहीं लेंगे बिकॉज वी विल यूज़ इन मेमोरी हैश मैप्स यूज़ करेंगे जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे. तो दिस इज़ इनफ. यू कैन जनरेट प्रोजेक्ट हियर और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप किसी फोल्डर में सेव करा लेंगे. देन यू कैन कम बैक टू एनी इंटेलिजे आइडिया और एनी एडिटर और वहाँ पे ओपन कर सकते हैं. अब जैसे ही ओपन करेंगे कुछ ऐसा सा दिखेगा. वो एक मेन CRUD एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल होगी. बाकी ये तीनों भी नहीं होंगे जो मैंने क्रिएट किए हैं, बट एक ये इनिशियल CRUD एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल होगी. दिस इज़ द मेन क्लास. सो स्प्रिंग बूट की ये फीचर्स है कि वो एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देता है. सो दिस एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी. आप डायरेक्टली प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द की फीचर. अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाऊँ तो विद इन सेकेंड्स वी कैन सी कि स्प्रिंग CRUD एप्लीकेशन स्टार्टेड इन 2.2 सेकेंड्स. मतलब 2 सेकेंड के राउंड में ही प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन रेडी है, राइट? सो मूविंग ऑन टू द वीडियो, व्हाट डज दिस CRUD एप्लीकेशन डॉट जावा डज. इसमें हम एक एनोटेशन देख पा रहे हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन. ये एनोटेशन एक्चुअली इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन that is enable auto configuration, component scanning and @ component, right? So mostly @ component scan हम यूज़ करते हैं. इनेबल कन्फिग्रेशंस के थ्रू हमें कोई भी कन्फिग्रेशंस ऑटो इनेबल्ड मिलती है rather than मैनुअली सेटिंग. कंपोनेंट स्कैन ये करता है कि अगर जिस भी एप्लीकेशन पे या फिर जिस भी क्लास पे @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन डिक्लेयर्ड है, उस क्लास जिस पैकेज में है, फॉर एग्जांपल इस पैकेज में है, तो उस पैकेज और उसके सब पैकेजेस जैसे मॉडल, कंट्रोलर, सर्विस, इन सारे पैकेजेस में स्प्रिंग एप्लीकेशन और व्हाट वी कॉल एज स्प्रिंग कंटेनर, एक कंसेप्ट होता है स्प्रिंग कंटेनर का, वो सर्च करता है डिफरेंट एनोटेशंस को. फॉर एग्जांपल कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस. मॉडल है तो @ एंटिटी या फिर @
अलग अलग डेटा, ये सब एनोटेशंस को रीड करता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनोटेशन जो है वो यही है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन. ये बेसिकली क्या करती है, सारे डेटा आपको रीड करके दे देती है और एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देती है. यू कैन जस्ट रन एंड एग्जीक्यूट इट, राइट. सो कर्ड ऑपरेशंस करने के लिए आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 फोल्डर्स: कंट्रोलर, मॉडल एंड सर्विस. कंट्रोलर में हम कंट्रोलर एंड पॉइंट डिफ़ाइन करेंगे. मॉडल में हम मॉडल्स डिफ़ाइन करेंगे, स्टूडेंट्स वगैरह. सर्विस में हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं. तो सबसे पहले मूविंग ऑन टू द मॉडल, हम एक स्टूडेंट का मॉडल क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट क्लास क्रिएट किए हैं जिसमें हम 3 फील्ड्स रखे हैं: लॉन्ग आईडी, ईमेल एंड नेम. अभी के लिए 3 ही काफ़ी है. सो दिस क्लास विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टूडेंट डेटा. स्टूडेंट के अभी 3 डेटा हम स्टोर करते हैं और उनके गेटर्स सेटर्स डिफाइन कर रखे हैं. सिंपल कोड है और एक 2 स्ट्रिंग है ओवरराइट करने के लिए. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को ओवरराइट किए तो 2 स्ट्रिंग में वो सारे वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकता है. मूविंग ऑन टू द सर्विस पे पहले चलते हैं, कंट्रोलर में बाद में चलेंगे. सर्विस क्लास, ये एक क्लास है स्टूडेंट क्लास जो कि एनोटेटेड है विद द सर्विस एनोटेशन. सर्विस एनोटेशंस वो सिमिलर जो कंपोनेंट स्कैनिंग है उसमें स्प्रिंग एप्लीकेशंस को जब स्प्रिंग कंटेनर स्कैन करता है तो सर्विस एनोटेशंस भी स्कैन होती हैं. तो दिस एनोटेशन डिक्लेयर्स दैट दिस क्लास इज़ यूज फॉर बिजनेस लॉजिक, और इसमें बिजनेस रिलेटेड लॉजिक लिखे हुए हैं, राइट. सो internally, as I said कि we will not be using any database, so I have used map here. एक मैप है जो कि लॉन्ग आईडी स्टोर कर रहा है, करंट आईडी, और स्टूडेंट उसका वैल्यू है, राइट. सो आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट फंक्शन फॉर इट. क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन क्या करता है, स्टूडेंट्स की डिटेल लेता है, स्टूडेंट की डिटेल लेगा और उसे उसकी आईडी को +1 हो जाएगा और उसको मैप में सीधा सीधा पुट कर देगा. तो क्रिएट स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट को क्रिएट करता है. जो भी वैल्यूज़ हम पास करेंगे स्टूडेंट की डिटेल्स के साथ उसको उठा के मैप में सेव कर देगा, सिंपल, और वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी. रीड ऑल क्या करता है, उस पर्टिकुलर मैप में जितनी भी वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं उन सारे को एज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले करता है हमको, या फिर रिटर्न करता है. गेस्ट स्टूडेंट बाय आईडी क्या करता है, हमसे एक आईडी इनपुट लेता है, उसके बेसिस पे जो भी स्टूडेंट होगा उसको रिटर्न कर देता है, स्टूडेंट की डिटेल्स को रिटर्न कर देता है. वी ऑल्सो हैव अपडेट हियर. अपडेट में क्या करेंगे, हम एक आईडी लेंगे और स्टूडेंट की डिटेल्स लेंगे. हम पर्टिकुलर गिवन आईडी के बेसिस पे स्टूडेंट की डिटेल्स अपडेट कर देंगे. उसके लिए हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की आईडी उस मैप से निकाल लेते हैं गेट करके, और अगर उसमें से वैल्यू जो निकलती है वो नल है तो नॉट नल है तो वो फिर अपडेट हो जाती है. अगर नल है तो न्यू क्रिएट करना है ऑब्वियस है. एंड सिमिलरली डिलीट मैपिंग, डिलीट के लिए हम करते हैं स्टूडेंट के आईडी के बेसिस पे उसको डिलीट कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं ट्रू या फॉल्स कि सक्सेसफुली डिलीट है कि नहीं, डिलीट हो गया फिर नहीं हो गया. सो दिस इज़ द मेन स्टूडेंट सर्विस क्लास जिसमें हम स्टूडेंट्स के रिलेटेड ऑपरेशंस को की लॉजिक को लिखे हैं, कैसे डिलीट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करना है और कैसे रीड ऑल करना है, राइट. मूविंग ऑन टू कंट्रोलर एनोटेशन. सो हमने एक क्लास डिफाइन किया स्टूडेंट कंट्रोलर करके, उसमें हमने बहुत सारे एंड पॉइंट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, गेट मैपिंग, आईडी के बेसिस पे डिलीट मैपिंग. उन सारे के एक सिमिलर या फिर एक कॉमन प्रीफिक्स दे रखा है /student करके. तो @request मैपिंग एनोटेशन क्या करता है, यही करता है, सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट को
एक पर्टिकुलर गिवन एंड पॉइंट से मैप कर देता है. इन आवर केस इट्स स्लैश स्टूडेंट्स. @REST कंट्रोलर क्या करता है, कोई भी एप्लीकेशन पे, इस पूरे स्प्रिंग एप्लीकेशन पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको पर्टिकुलर गिवन कंट्रोलर के एंड पॉइंट से मैप कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट है, उसने क्रिएट के लिए रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को ये क्रिएट करना है और लेट्स से स्टूडेंट की डिटेल्स ये है, तो ये @REST कंट्रोलर का काम है कि वो इस गिवन पर्टिकुलर फंक्शंस पे रिक्वेस्ट को ला के छोड़ दे. दिस इज़ द वर्क ऑफ @REST controller annotation. Basically it's a work of Spring container, but @REST controller उसको perform करता है. If is a way of performing that particular operation, right? So क्रिएशन के लिए सिमिलरली हमने फंक्शन डिक्लेयर कर रखे हैं. क्रिएट के लिए, गेट ऑल डिटेल्स के लिए, गेट स्टूडेंट आईडी के लिए, और अपडेट के लिए और डिलीट के लिए. क्रिएट के लिए हम सिंपली स्टूडेंट्स की डिटेल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी. रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशंस क्या करते हैं, दिस डिफाइंस दैट कि बॉडी में कंटेंट रिक्वायर्ड है, एज यू कैन सी. तो if you want to send any JSON data in the form of request और उसको मैप करके पर्टिकुलर क्लासेस में दे देता है. सो रिक्वेस्ट बॉडी का यही काम है. सो हम स्टूडेंट्स की डिटेल लेते हैं वाया HTTP रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम सारी स्टूडेंट सर्विस को कॉल करते हैं, और उसमें से क्रिएट स्टूडेंट जो फंक्शन हमने डिक्लेयर कर रखा था ऑलरेडी, उसको कॉल कर लेते हैं. और इस फंक्शन का काम है कि स्टूडेंट का नई आईडी या नई डिटेल्स क्रिएट करना, राइट. यहाँ पे हमने स्टूडेंट सर्विस को ऑटो वाइड किया है. ऑटो वाइड एनोटेशन का यूज़ इसलिए होता है ताकि हम ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए. अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ अ वे ऑफ इंजेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, राइट. सो स्टूडेंट सर्विस एक क्लास है, राइट. अब इसके हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं. अब रैदर देन इंडिविजुअल फील्ड के ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसमें मैप में वैल्यूज़ रखना, उस वैल्यूज़ को मैनुअली सेट करना, इतने ताम झाम से बचने के लिए वी यूज़ ऑटो वाइड एनोटेशन, ताकि वो ऑटो इंजेक्ट हो जाए ये सारी डिपेंडेंसीज, और वी कैन जस्ट यूज़ इट फ्रिक्वेंटली, फ्लुएंटली एंड फ्रिक्वेंटली इन द प्रोजेक्ट. सो स्टूडेंट सर्विस जो है वो एक स्टूडेंट सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट है. इसको हम हर जगह अपने कंट्रोलर में यूज़ करेंगे. तो क्रिएट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट की डिटेल्स लेता हूँ और उसको एज इट इज़ मैप में सेव कर देता हूँ. अंडर इम्प्लीमेंटेशन में वी कैन सी, एंड वी विल जो अपडेटेड वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता हूँ. गेट मैपिंग में भी इंटरनली कॉल गेट ऑल स्टूडेंट, ये क्या करता है, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लेके आता है. एंड अपडेट स्टूडेंट में हम क्या करते हैं, पाथ वेरिएबल में एक आईडी लेते हैं और स्टूडेंट्स की डिटेल लेते हैं. जो भी स्टूडेंट्स की जो नई डिटेल है वो डिटेल को हम उस पर्टिकुलर गिवन आईडी की जगह पे अपडेट कर देते हैं. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ पाथ वेरिएबल. तो अगर कोई भी वैल्यूज़ को, एक सिंगल वैल्यूज़ को हम पाथ वेरिएबल फॉर्मेट में, या फिर लेट्स से अगर आपने वो देखा होगा कि लेट्स से स्प्रिंग आया ./1. सो इफ़ यू वांट कि रिक्वेस्ट में ही हमें दिखे कि सेकेंड यूज़र के लिए चाहिए, फर्स्ट यूज़र की डिटेल्स चाहिए, तो वी यूज़ पाथ वेरिएबल, और वो रिक्वेस्ट में ही दिखना चाहिए, राइट. तो मतलब यहाँ पे जो आईडी है वो सिमिलर, ये जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, नेम यूज़ कर रहे हैं, वो सिमिलर होना चाहिए यहाँ पे.
सो जो वहाँ पे हम पास करेंगे वो चुपचाप वहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अपडेट वी आर यूजिंग आईडी, और आईडी सिमिलरली हम पुट मैपिंग में यहाँ पे पास करते हैं। सिमिलरली डिलीट में भी हम पाथ वेरिएबल ले रहे हैं और आईडी पास जो किए हैं वो डिलीट मैपिंग में डाल दिए, और डिलीट के लिए हम डिलीट स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो एक इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रिएट के लिए लेट्स से हमने एक नेम लिया, एक ईमेल लिया और उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो हमको सबसे पहले अपने स्प्रिंग एप्लीकेशन को अप करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही हमने स्प्रिंग एप्लीकेशन अप एंड रनिंग किया, वी कैन सी हमें बताया जाता है कि टॉमकैट स्टार्टेड एट गिवन पोर्ट 8080। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 8080 पे रन होता है। अब कमिंग बैक टू व्हाट आर एंड पॉइंट्स। सो कोई भी रिक्वेस्ट के लिए हम पोस्टमैन, ये एप्लीकेशन का नाम है, आप सुने ही होंगे। सो हियर वी सेलेक्ट कि किस टाइप की रिक्वेस्ट हम भेजना चाहते हैं। सो इन द केस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वी हैव सेट पोस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमको पोस्ट सेट करना होता है, उसके बेसिस पे हम आईपी डालते हैं। सो इन आवर केस कोई आईपी नहीं है, लोकल होस्ट पे ही रन हो रहा है। एज यू कैन से टॉमकैट स्टार्टेड एट पोर्ट 8080, और ये सारा काम हो रहा है लोकल होस्ट पे। सो हम अपनी आईपी डालते हैं और कोलन उसका पोर्ट, तो 8080 वो पोर्ट है। एंड देन वी ऐड एंड पॉइंट्स। तो स्लैश स्टूडेंट्स जो था वो एक कॉमन एंड पॉइंट था या फिर कॉमन रिक्वेस्ट मैपिंग में था। ये सारे यूज़ के लिए ये था स्टूडेंट्स। सो फॉर क्रिएटिंग वी कैन यूज़ दिस वंस द एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। इसको डिलीट कर देते हैं। वी कैन सेंड रिक्वेस्ट और नया स्टूडेंट क्रिएट हो गया। गेट ऑल स्टूडेंट्स करके हम देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स हैं कि नहीं। गेट कर लिया, हमारे पास स्टूडेंट्स की डिटेल है। इसके लिए हमने ये वाली यूज़ किया गेट ऑल के लिए, राइट। गेट स्टूडेंट बाय आईडी हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है कि इनिशियली वो 1 से सेट होगा। अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि वाई वी आर यूजिंग पाथ वेरिएबल। इफ़ वी वांट टू गिव वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट्स में ही उसकी वैल्यूज़ हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, we can use path variable annotation. if not हमें रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर से हम वैल्यूज़ और क्लास के थ्रू मैप करके यूज़ कर सकते हैं। पर एक सिंगल वैल्यू यूज़ करनी है तो वी कैन यूज़ पाथ वेरिएबल, सिंपल कम्प्लेक्स नहीं करना हमें कोड को। सो 1 पास किया, हमें उस आईडी की डिटेल्स मिल जाएगी। लेट्स क्रिएट वन मोर। जॉन के बाद हम इसको लिख लेते हैं हैरी, और इसका नाम जॉन डो की जगह हैरी स्टाइल, राइट। तो ये भी क्रिएट हो गया। गेट ऑल डिटेल्स में अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगे, एक जॉन डो और एक 2 स्टूडेंट्स हो गए, एक जॉन डो और एक हैरी स्टाइल्स, राइट। तो ये लिस्ट रिटर्न करती है। अब अपडेट के लिए भी हमें सिमिलरली यूज़ करना है। आईडी के बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो आईडी हमको फर्स्ट आईडी डिटेल अपडेट करनी है। तो लेट्स से जॉन अपडेटेड करके हमें अपडेट करनी है, एंड देन वी कैन यूज़ पुट मैपिंग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कोई भी पुट मैपिंग के लिए कोई भी अगर अपडेट ऑपरेशंस करना होता है तो वी यूज़ पुट मैपिंग।
राइट, यहाँ पे सेंड कर देते हैं। अब गेट ऑल में एक बार देख लेते हैं। अपडेटेड अपडेटेड राइट। डिलीट के लिए फॉर डिलीटिंग वी आर यूजिंग सिमिलर आईडी के बेसिस पे डिलीट कर रहे हैं। तो हम लेट्स से दूसरा डिलीट कर देते हैं एंड दूसरा वी नो कि दूसरा ये हैरी स्टाइल्स है, तो हैरी स्टाइल्स डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। एक बार और सारी स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास केवल एक ही है जो अनअपडेटेड वाला। सो दिस इज़ द बेसिकली कर्ड ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म किया। एक जेनरिक फ्लो मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि हाउ इट्स वर्किंग, कैसे आ रहा है। तो जब भी कोई यूज़र कोई भी एप्लीकेशन पे हिट क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे हम जैसे ही सेंड दबाएंगे तो हमारे एप्लीकेशन पे HTTP रिक्वेस्ट हिट होती है या फिर HTTP रिक्वेस्ट आती है। तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है, यूज़र क्या चाहता है। अभी करेंटली सिनेरियो के हिसाब से मैं एक पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ जिसमें हम रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ वैल्यूज़ भेज रखे हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ वैल्यूज़ भेज रखे हैं, तो उस रिक्वेस्ट बॉडी, इस पूरे रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी है उसको हम डायरेक्टली एक जेसन को डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट पे मैप कर सकते हैं। उसी मैपिंग के लिए वी यूज़ रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन, डायरेक्टली उस स्टूडेंट एप्लीकेशन में मैप कर देगी, लेट्स से आईडी, नेम, ईमेल। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ अलग अलग हों। यहाँ पे आप जैसे नेम के लिए स्टूडेंट नेम और ईमेल सेम, हम एग्जैक्टली सेम लिख रहे हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट हमको अलग अलग एनोटेशन यूज़ करना होता है। यहाँ पे वैल्यू वगैरह एनोटेशंस होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी सिंपली बेसिक ही आपको सीखना है, तो आप यही जानिए कि अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़र को हमको रिक्वेस्ट भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट है और विथ जेसन बॉडी। तो जैसे वो सेंड करता है हमारे पास कंट्रोलर पे हिट आती है, इस कंट्रोलर पे, स्टूडेंट कंट्रोलर पे। और स्टूडेंट कंट्रोलर का ही काम है कि वो इनमें से जो सही API है या फिर सही एंड पॉइंट है उस पर मैप करके दे दे। तो वो हमें इस मैप पे या फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन पे मैप करके दे देगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैप होती है। और जैसे ही वो आती है वी गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर, और उसके अंदर फिर हमको जैसी रिक्वेस्ट आती है हम अकॉर्डिंगली अपने सर्विस लेवल पे ले आते हैं। सर्विस लेवल पे हम एक्चुअली बिजनेस की लॉजिक डिक्लेयर करते हैं या फिर लिखते हैं कि एक्चुअल लॉजिक क्या होना है, उस रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, और उसके बेसिस पे हम रिटर्न कर देते हैं वापस उस कंट्रोलर को। हो सकता है कि हमको स्टूडेंट की डिटेल्स फर्दर कहीं किसी टेबल में, डेटाबेस में स्टोर करानी हो, उसके लिए फर्दर हम लॉजिक इसी क्लास में लिखेंगे। अलग अलग रिपोजिटरी वगैरह लेयर बनाने के लिए बना सकते हैं। हो सकता है हमको डेटाबेस से फेच करके ले आना हो स्टूडेंट की डिटेल, हो सकता है हमको हिस्ट्री से उठा के ले आना हो डिटेल्स। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट और डिफरेंट क्लाइंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट की जो सर्विस है, स्टूडेंट सर्विस, तो @सर्विस एनोटेशन में या फिर जो भी क्लास जो इस एनोटेशन से डिक्लेयर होती है उसमें हम बिजनेस का लॉजिक लिखते हैं। सो वंस द रिक्वेस्ट कम इनटू सर्विस लेयर, हम यहाँ से जो भी एक्चुअल प्रॉपर एक्शन लेना है उस पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट को, उसका एक्शन लेके वापस उस कंट्रोलर पे रिटर्न कर देते हैं। तो वो रिक्वेस्ट वापस इस कंट्रोलर पे रिटर्न हो जाती है एज द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, और इसी सेम स्टूडेंट की डिटेल्स वापस हमें क्लाइंट पे आ जाती है, विच वी कैन सी हियर, राइट। अब इसी को आप हो सकता है UI में बेटर दिखाओ, फ्रंट एंड यूज़ करके बेटर डिस्प्ले करो या फिर कुछ भी करो। सो ये हम UI में भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ अ जेनरिक फ्लो वर्क्स। सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट कंट्रोलर में जंप करती है, कंट्रोलर से सर्विस में जंप करती है,
सर्विस से उसके बाद डिफरेंस में जंप कर सकती है, जैसे रिपोजिटरी वगैरह से स्टूडेंट्स वगैरह से उसकी डिटेल्स ले आएगी, रिपोजिटरी वगैरह में डेटाबेस से फेच करेगी, अलग अलग रिक्वेस्ट कर सकती है अलग अलग लेयर से। और स्टूडेंट सर्विस और सर्विस लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होगी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, जो भी एक्शन लेना उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस रिटर्न करने के लिए कंट्रोलर को। एंड देन कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इट टू यूआई और सेंडिंग बैक टू द क्लाइंट। अगर आपको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो वापस उसके पास आनी चाहिए। वो वापस किस फॉर्म में भेजना है ये हम इसी लेयर पे डिपेंड करता है, कंट्रोलर लेयर पर। सो दिस वाज इट। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन पिन मी इन द कमेंट्स एंड do a like and subscribe this video. This is the first video of the spring tutorial series. अगर रिस्पॉन्स इसका पॉजिटिव होगा देन वी विल मेक मोर सच वीडियोस। इस वीडियोस में कोई भी कट सीन नहीं है, तो मे बी आई कैन मेक सम मिस्टेक और पॉज कर करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, इज़ बेटर। और एनी डाउट के लिए आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।